हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्रभावपूर्ण संप्रेषण का प्राइड प्रतिमान यानी प्राइड मॉडल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स भाई इसमें प्राइड जो वर्ड है इसको डिफाइन करके लिखा है PRIDE। पी फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है। उसके बाद रिसीवर रूल क्या है, जो रिसीवर है उसके रूल्स क्या हैं। उसके बाद इम्पैक्ट क्या है, उसके इम्पैक्ट मतलब कहा जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा, सही है। उसके बाद आ जाता है डिजाइन ऑफ द कम्युनिकेशन, डिजाइन क्या है यानी कि रूपरेखा क्या है। उसके बाद क्या है एग्जीक्यूशन, उसकी कम्युनिकेशन के क्या निष्पादन है और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इसके मॉडल के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर हमें प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जानना होगा तो पहले हमें मीनिंग और डेफिनेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जाननी होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्रभावपूर्ण संप्रेषण का अर्थ व उसकी परिभाषा को जानना होगा। क्या है प्रभावपूर्ण संप्रेषण और उसकी परिभाषा। तो प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन और उसकी जो परिभाषा है वो निम्न प्रकार है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी भी व्यवसाय के लिए जीवन रखता है। भाई मैंने पहले ही बताया है कम्युनिकेशन जो है किसी भी व्यवसाय के लिए जीवन रक्त कहलाता है। यानी कि जब तक कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो रहा है हमारे व्यापार में तब तक हमारा व्यवसाय जिंदा है, अन्यथा के रूप में वह हमारा व्यवसाय या बिजनेस ठप हो जाएगा यानी कि मर जाएगा। तो प्रभावपूर्ण संप्रेषण की इतनी वैल्यू है क्योंकि एक संप्रेषण प्रक्रिया में जब तक संदेश सूचना संप्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर प्रभावित या संचारित होती है तो उसके प्रभाव में संप्रेषक के व्यवहार का अंश भी प्रभावित होता है। मतलब हमने कोई सूचना दी, मैं मान लो सेंडर हूं और रिसीवर तक मैंने कोई सूचना दी तो उसमें क्या है मेरा कुछ ना कुछ अंश वहां तक जाएगा और वो अंश अगर पॉजिटिव है तो प्रभावपूर्ण है। अगर वो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है हम अच्छी करना चाह रहे हैं मगर हमारा वे ऑफ टॉकिंग है वो अच्छा नहीं है तो उससे हमारा क्या होगा, जो रिसीवर होगा उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो नेगेटिव पड़ेगा। और एक सफल कम्युनिकेटर होने के लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत सुधारनी पड़ेगी। तो यही बात बताई गई है कि एक संप्रेषण तभी सफल एवं प्रभावपूर्ण होगा जब वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होता है, अर्थात संप्रेषक प्राप्तकर्ता पर अपना प्रभाव अंकित करता है। इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषित संदेश साफ, स्पष्ट, संक्षेप और अर्थपूर्ण हो। कहने का मतलब क्या है, एक ही लाइन में बता रहे हैं कि संप्रेषण कैसा अच्छा होना है, एकदम साफ हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो और अर्थपूर्ण हो। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता ना हो व उसकी अंतिम क्रिया प्रतिपुष्टिपूर्ण अनुकूल हो। यानी कि जब संप्रेषण पूरा हो तो उसकी जो प्रतिपुष्टि हो वो अनुकूल हो, यानी कि पॉजिटिव वे में उसका अर्थ या रिजल्ट लिख ले। क्लियर। अब हम प्रभावपूर्ण इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है प्रभावपूर्ण संप्रेषण की, क्या डेफिनेशन हो सकती है। इसकी प्रभावपूर्ण संप्रेषण की डेफिनेशन का ये हो सकता है कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण की डेफिनेशन क्या है, हम इस डेफिनेशन को लिखा है के लोकर क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण संप्रेषण वह क्रिया है जिसमें व्यक्तियों एवं संगठनों के मध्य में सूचित करने, निवेदन करने या प्रेषित करने या प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये स्पष्ट, पूर्ण एवं सही होती हैं तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ये क्या है हमारी डेफिनेशन लोकर। क्लियर। अब देखते हैं प्राइड मॉडल क्या है। प्राइड में क्या है हमारा पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य है,
रिसीवर रूल्स, प्राप्तकर्ता की क्या भूमिका है, और इम्पैक्ट डिसाइड, तो वांछित प्रभाव क्या है, जो हमारी इच्छा है, डिजायर्ड है, वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या रूपरेखा है, और कहा जाए एग्जीक्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, उस पर इसका जो कम्युनिकेशन है उस पर क्या निष्पादन होगा। तो हम इसको सही रूप से देखते हैं क्या है। पी, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का उद्देश्य। आर, रिसीवर रूल्स, और इम्पैक्ट डिजायर्ड, वांछित प्रभाव। डिजाइन ऑफ द कम्युनिकेशन, संप्रेषण की रूपरेखा। एग्जीक्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की निष्पादन। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पर्पस। एक संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्ति है। यदि संप्रेषण अपने उद्देश्यों के प्रति सजग नहीं है तो संप्रेषण असफल हो जाता है। अतः हमें उद्देश्य के साथ संप्रेषण करना अति आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं रिसीवर। क्या रिसीवर है भाई, रिसीवर का क्या भूमिका है। तो संप्रेषण की में अभिप्राय, प्राप्तकर्ता से अभिप्राय, संदेश ग्राह्यता का वह स्रोत है जिसमें संदेश के प्रति संपत्ति समझ की क्षमता निहित है। एक संप्रेषण की सदैव अपने प्राप्तकर्ता की मानसिक योग्यता, सार्थकता, ग्रहण इत्यादि क्षमता की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि वो उसे अपनी उसकी क्षमता क्या है, उसका क्या रोल है, वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा प्रभावित संप्रेषण, तो उसका क्या रोल है। उसके बाद इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का अभिप्राय एक संप्रेषण द्वारा अपने संदेश को वास्तविक अर्थ में जिसका स्वरूप में वह पहुंचाना चाहता है प्राप्तकर्ता के मस्तिष्क तक प्रभावित करना है। इस प्रकार वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होता है। क्लियर। अब बात करते हैं डिजाइन की। डिजाइन क्या है, निष्पादन की। भाई डिजाइन क्या है, रूपरेखा में अभिप्राय एक संप्रेषक द्वारा अपने संदेशों के वास्तविक स्वरूप प्रभाव को अंकित करने के लिए अपनाई गई रूपरेखा या योजना है। क्या, किस योजना से हमें संप्रेषण करना है, किस डिजाइन से हमें कम्युनिकेशन करना है, तो ये रूपरेखा भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भाग होती है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन। निष्पादन क्या है, निष्पादन से अभिप्राय एक संप्रेषण द्वारा संदेश में सफल प्रवाह के लिए तैयार की गई योजना को वांछित निष्पादन क्रियान्वयन करना है। कहने का मतलब क्या है कि भाई हम कम्युनिकेशन जब सफलतापूर्वक एंड करेंगे तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। क्लियर। अब बात करते हैं भाई इसकी शर्त की। क्या है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण की सीमाएं या शर्त, लिमिटेशन या कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावपूर्ण संप्रेषण की निम्नलिखित सीमाएं या शर्तें हैं। कौन कौन सी लिमिटेशन और इफेक्शन है। सबसे पहले है अनुभूति प्रिक्सेप्शन। संप्रेषण को यह बात मालूम होनी चाहिए कि उसके द्वारा संप्रेषित संदेश किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। संप्रेषण सदैव प्राप्तकर्ता के प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है, इसलिए संप्रेषण संदेश में उसे उचित अनुरूप ढालता है। एक संप्रेषण सदैव संदेश ग्राही के प्रतिपुष्टि वास्तविक विश्लेषण का संदेश संबंधित भ्रम को दूर करने में प्रयत्न करता है। कहने का मतलब क्या है कि उसकी अनुभूति क्या है संप्रेषण की। उसके बाद आ जाती है परिशुद्धता। एक संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण व संप्रेषण ग्राही अपने अपने विचारों का मिलन करते हैं। इस जो संप्रेषण करता है और संप्रेषण ग्राही दोनों अपने अपने संप्रेषण के बारे में बात करते हैं, तो उस संप्रेषण में दोनों में स्वयं अभिव्यक्ति क्रिया पूर्ण कर लेती है, तो अपने अपने मस्तिष्क में एक समान मानसिक चित्र निर्मित कर लेते हैं जिसे सुस्पष्ट या अर्थात स्पष्ट बनी रहती है। क्लियर। उसके बाद आता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता के बारे में बात करें, एक संप्रेषण का संदेश सदैव विश्वसनीय होता है। संदेश ग्राही को संदेश की वास्तविक सारांश अर्थात
विश्वास होता है। जो विश्वास है जो विश्वसनीय होगा तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद करते हैं हम विश्वसनीयता के बारे में बात करते हैं कंट्रोल। एक संप्रेषक यानी कि जो भेजने वाला है संदेश को इस प्रकार संप्रेषित करता है कि संप्रेषक ग्राही यानी कि जो रिसीवर है संदेश को अभिप्राय, अर्थ या आशय को यथारूप से समझे। भाई जो लिमिटेशन है, कंट्रोल इतना होना चाहिए, जो संप्रेषण कर रहा है उसका कंट्रोल इतना होना चाहिए जिस प्रकार उसने संदेश किया है वो उसी भाव में उस कंट्रोल को, उस संदेश को समझे। एक संप्रेषक अपने उद्देश्य को अनुरूप अपनी मानसिक स्थिति, मनोदशा को बदलकर अन्य किसी कार्यवाही के लिए प्रेरित कर सकने में सक्षम होता है। यानी कि जैसी मेरी मनोदशा है रिसीवर भी उसी तरीके से समझे। जैसे मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो जो मेरा कंट्रोल है वो आप पर रहे, तो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रभावी कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसके बाद आता है सौहार्दपूर्णता। सौहार्दता की बात करें तो एक संप्रेषक सदैव संदेशग्राही से उसके चाहने व न चाहने के बावजूद भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है। एक अच्छे संप्रेषक सदैव अपने संप्रेषक ग्राही के मन मस्तिष्क में आदर, सम्मान, सद्भाव बनाए रखता है और इसी आदर और सद्भाव के कारण उसका जो संप्रेषण है वो प्रभावी होता है। अगर वह इस तरीके से उसका जो सम्मान की भावना नहीं होगी संदेश करते समय तो वह इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच।